हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं फाउंडेशन का ढलाई हो गया है। टाई बीम के स्टील रेनफोर्समेंट बांधा गया है। इस स्टील में कुछ इपॉक्सी कोटेड टीएमटी बार यानी कि थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार को काम में उपयोग किया जा रहा है। इपॉक्सी कोटेड सरिया लगाने से सरिया का एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, यानी कि सरिया में आसानी से जंग नहीं लगता है। इसीलिए आजकल मार्केट में इपॉक्सी कोटेड सरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग टाई बीम के सरिया को गौर से देखिएगा। बीम का रिंग 6 mm के क्वाइल से एक समान स्पेसिंग पर बांधा गया है, जो कि गलत है। जब कभी स्टील बीम के रिंग को बांधे तो इंड स्पान से L/4 दूरी और इंटरमीडिएट स्पान से L/3 की दूरी पर दोनों तरफ से रिंग की स्पेसिंग को कम रखे, और यानी कि 125 से 150 mm मतलब 5 इंची से 6 इंची तक रखे, और बीच के स्पान में रिंग का स्पेसिंग ज़्यादा रखें, यानी कि 150 mm से 200 mm 6 इंची से 8 इंची तक रखें। कॉलम के लास्ट जंक्शन पर आप देख सकते हैं बीम के नीचे और ऊपर के सरिया को एल मोड़कर बांधा गया है। इससे कॉलम और बीम के बीच में सरिया का प्रॉपर बॉन्ड बनेगा और दोनों मोनोलिथिक हो जाता है और घर का मजबूती बरकरार रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम और बीम के जंक्शन पर मिस्त्री लोग रिंग जनरली नहीं बांधते हैं, क्योंकि जंक्शन पर रिंग आसानी से नहीं घुस पाता है और बांधने में बहुत कठिनाई होता है। लेकिन रिंग देना अनिवार्य होता है, क्योंकि जंक्शन पर लोड पूरा कॉमन पॉइंट्स होता है तो आता है, तो वहाँ पर रिंग देना अनिवार्य है। अगर रिंग नहीं देते हैं तो वो पॉइंट वीक हो जाता है और वहाँ कॉलम बकल्स हो जाता है। तो आप इस जंक्शन पर यू हुक को बंधवा सकते हैं। बीम जिस कॉलम से क्रॉस करता है उस कॉलम पर टॉप एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। टॉप एक्स्ट्रा बार इंड कॉलम से L/4 यानी कि स्पान लेंथ जितना बीम का लंबाई है उसको हम 4 से भाग देंगे, उसके बराबर जो लंबाई होगा वहां तक दिया जाता है। और इंटरमीडिएट कॉलम पर L/3 यानी कि इनर स्पान लेंथ डिवाइड बाई 3। इनर स्पान लेंथ मतलब दोनों कॉलम के बीच में जो बीम की लंबाई होगा उसको हम 3 से भाग देंगे, इसके बराबर जो लंबाई होगा वहां तक दिया जाता है। और एक्स्ट्रा बॉटम बार बीम के मिडिल में बॉटम में डाला जाता है और उसका जो लंबाई होता है स्पान लेंथ डिवाइडेड बाई 8। ये जो लंबाई हुआ, ये लंबाई दोनों तरफ से जो बीम का लंबाई होगा उसमें से घट जाएगा, उसके लंबाई के बराबर एक्स्ट्रा बॉटम बार मिडिल में डाला जाता है। उदाहरण के लिए अगर बीम की लंबाई 10 फीट है तो 10 डिवाइडेड बाई 8 जो हुआ 1.25 फीट हो गया। तो एक तरफ से यानी कि एक कॉलम से 1.25 फीट हो गया और दूसरे कॉलम से 1.25 फीट हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 2.50 यानी कि 2.5 फीट हो गया। तो 10 फीट माइनस 2.5 फीट 7.5 फीट। 7.5 फीट का बॉटम एक्स्ट्रा बार मिडिल में पड़ेगा और बॉटम में पड़ेगा। टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार डालने का यही नियम है। टाई बीम के नीचे इस वीडियो में इस साइड पर आप देख सकते हैं ब्रिक बिछाया गया है और ब्रिक बिछाने के बाद से स्टील बांधा गया है। इसके बाद इस पर सटिंग लगाकर ढलाई होगा, जो कि गलत है। ब्रिक के स्थान पर कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट करके फिर सटिंग लगाकर ढलाई का काम करना चाहिए। नहीं तो होगा ये कि जब कंक्रीट को कंपैक्शन करने के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते समय कंक्रीट जिगजैग हो जाएगा और ब्रिक के अंदर घुस जाएगा और कंक्रीट वीक हो जाएगा, एक मोनोलिथिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग सही से काम करवाइएगा। यदि ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।